राज एलईडी एलसीडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए सीखते हैं एलईडी एलसीडी मात्र 30 दिन में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आधुनिक डायग्राम, लाइफ टाइम सपोर्ट और शानदार अनुभवी टीम के साथ काम करने का मौका। तो लगाओ फ़ोन और करो ज्वाइनिंग और बनो शानदार ट्रेनिंग। हमारा नंबर है 74 89 49 61 93। आप दोस्तों किसी भी गलत फहमी में ना बैठें। सीआरटी वाले भाई, अब सीआरटी बनना चालू नहीं होगी, 8 साल से बंद है। इसलिए आप एलईडी एलसीडी में मास्टर बनो और 30 दिन में अपना भविष्य आजमाओ। मात्र 30 दिन का समय और 3000 रुपये आपका जीवन बदल देगा। इसलिए 20 फरवरी से हमारा डेमो क्लास चालू है, उसमें ज्वाइनिंग ले। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपने सप्लाई का सब्जेक्ट हमारा देखा और मुझे उम्मीद है कि सप्लाई के विषय में आप भली भांति परिपूर्ण हो गए होंगे। अब सप्लाई में आने वाली खराबियों के विषय में हम जानकारी लेंगे, क्योंकि सप्लाई में जो पार्ट्स खराब होते हैं उन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं, और जो पार्ट्स मिलते ही नहीं उनके जगह हम दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट या लगाएंगे इसमें। तो इसलिए आपसे हम आज सप्लाई सुधारने के विषय में रूबरू बात करेंगे। सप्लाई सुधारने में फ्यूज मिलता है आसानी से, एनटीसी मिलती है आसानी से, बीडीआर मिलता है आसानी से, कैपेसिटर आसानी से, ये रेजिस्टेंस, ये सारे ये हमें यहाँ तक आसानी से हमें मिल जाते हैं। और हमें यहाँ 220 वोल्ट एसी चेक करके और यहाँ 220 वोल्ट एसी हमें लाना है। इसमें हमें कोई दिक्कत हमको नहीं होना चाहिए। रहा सवाल अब ब्रिज रेक्टिफायर का, तो ब्रिज रेक्टिफायर हम कैसा भी, कोई सा भी, किसी भी सेट में से निकाल कर नया भी मिलता है, लगा सकते हैं। कोई परेशानी हमें नहीं आना चाहिए। अब आया कैपेसिटर कंडेंसर, तो कंडेंसर भी मार्केट में मिलता है, इसे भी हमें नया रिप्लेस कर लेना चाहिए। कोई हमें प्रॉब्लम इन सामानों में हमें नहीं आएंगी। ये कभी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसमें मात्र कोई इलेक्ट्रिक पुर्जा नहीं है, वाइंडिंग है बस, वो भी हैवी वायर वाली वाइंडिंग है। ये ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ से आगे जब हम निकलते हैं तो अब ख़राब होता है हमारा मॉसफेट, और ख़राब होती है हमारी PWM IC, और ख़राब होता है हमारा PC 817, और ख़राब होता है हमारा 431। अब इन 4 सामानों को हम कैसे रिप्लेस करें? क्या ये मिलते हैं? जी हाँ, ये मिलते हैं। ये हमें ढूंढना पड़ेगी, और ये नए मिलते हैं। हो गई आपकी पावर सप्लाई चालू। क्योंकि सबसे पहले हमें यहाँ 300 वोल्ट, 270 वोल्ट, 250 वोल्ट कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक हमको लाना होगी। बोलो कि आ गए यहाँ वोल्ट ला सकते हैं, कोई बड़ी बात है कि नहीं है बड़ी बात। यहाँ जब आ गए तो इसकी स्टार्टअप सप्लाई चेक करना होगी, क्योंकि 270 वोल्ट से यहाँ अगर आप चेक करेंगे प्राइमरी में तो आपको यहाँ वोल्ट नज़र आएंगे। अगर ये वोल्ट आ रहा है और आपकी सप्लाई फिर भी नहीं बन रही, तो मॉसफेट को चेक करेंगे अपन। मॉसफेट को चेक करने का फार्मूला एक ही है जो हमने आपको बताया। चलिए मॉसफेट को और चेक करके हम आपको दिखाते हैं। मॉसफेट को चेक करने के लिए हमें एक मीटर की ज़रूरत होगी, तो मीटर रहा ये। चालू करते हैं इसको, और इसको डायोड रेंज पर हम रखते हैं। ये हमने डायोड रेंज पर चेक करके रखा। मॉसफेट को हम, ये सोर्स है इसका, ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। सोर्स पे हम अगर इसको यहाँ रखेंगे तो ये कोई भी रीडिंग हमें नहीं बताएगा। और लाल प्रोड को हम अगर सोर्स पे रखेंगे और ब्लैक को ड्रेन पे रखेंगे तो ये रीडिंग
ये रीडिंग ये बता रहे हैं ना, ये इधर हमें कोई भी रीडिंग ये नहीं बताएगा। ये देखिए ये सोर्स से ड्रेन पर क्या बता रहा है, ये सोर्स से ड्रेन पर। अब कभी कभी क्या होता है कि हमने ये बता रहा ये डायोड की रीडिंग, कभी कभी क्या होता है कि हम इस रेजिस्टेंस का ध्यान भूल जाते हैं। जब बताई ना हमने एक लो वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी रहती है ग्राउंड से, तो उसका ध्यान भूल जाते हैं, तो उससे ही हम चेक कर ले, ये बता रहा। अगर नहीं बताता तो इसको चेक कर लें हम। तो इस तरह हम जो है डायोड इसको मॉसफेट को चेक कर लेंगे। और पीडब्ल्यूएम चेक करने का कोई फार्मूला नहीं होता है, उसका फार्मूला ये है कि उसमें जो सप्लाई जा रही वो जा रही कि नहीं, अन्यथा। और वैसे इसका 99% काम ये होता है कि ये डायरेक्ट फूटती है, भस्म हो जाती है ये, और अगर ये साबित दिख रही है तो ये सही है। ये इसका काम हुआ। अब इसको चेक करेंगे हम, तो हमें इधर तो कोई रीडिंग नहीं मिलेगी, यहाँ एक डायोड की रीडिंग हमको मिलेगी। और TL431 को चेक करेंगे तो यहाँ कोई रीडिंग नहीं मिलेगी, हमें पिन नंबर 2 से और पिन नंबर 3 पर एक डायोड की रीडिंग हमें देखने को मिलेगी। तो ये तो हुई इसकी चेकिंग। अब मान लीजिए हमारा मॉसफेट खराब है, ये सब सही है, तो मॉसफेट मार्केट में मिलते हैं, या हमारी पुरानी किट से उठा के लगा दें, चल जाएगा। इसका भी बंदोबस्त हमने कर लिया है। क्यों कि ये जो PWM IC है, ये 2 तरह की होती है, एक तो ये 8 पिन की होती है और एक 6 पिन की होती है। तो 8 पिन की IC कोई सी भी अगर आपके पास पड़ी हो, सर्किट में लग रही हो, और 8 पिन इसमें लग रही है, तो 8 पिन की उठा के इसमें लगा सकते हैं। सारी पिन डिटेल्स एक जैसी होती हैं। और 6 पिन की IC अक्सर हमारे इसमें देखने को मिलती है, जैसे कि ये रहा, ये 6 पिन का PWM, ये रहा देखिए 6 पिन का PWM, 6 की मिलती है वैसे, इसमें हमने 8 पिन का ड्रॉ किया है, ये 6 पिन की। तो ये सारी आईसियाँ एक जैसी हैं, उसके लिए भी हम आपको एक वीडियो बना के बताएंगे आपको हम। तो इसको हम पुराने में से लगा दें, नई चालू होती है, नई हमारा वो कब नहीं होगी कि इधर की सर्किट ये रेजिस्टेंस पूरी जल गई हमारी, क्या करें। तो इसमें हम मॉड्यूल कैसे लगाएं, तो मॉड्यूल लगाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ 300 वोल्ट लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 270 300 वोल्ट लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस मॉसफेट को निकालें, इस PWM IC को निकालें और इस पर मॉसफेट इंस्टॉल करें। आइए मॉसफेट कैसे इंस्टॉल होती है देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा मॉसफेट इंस्टॉल करने का सर्किट है। उसी पावर सप्लाई पर आप मॉसफेट कैसे लगाएंगे, ये हमारा सर्किट है। अब हमारा मॉसफेट भी खराब है, PWM IC भी खराब है, और उसकी प्रिंट जल गई, सब काम हो गया, दोनों काम कर ही नहीं रहा किसी भी प्रकार। अगर कर रहे हैं तो इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, नहीं अगर इन दोनों से भी काम हमारा नहीं बन रहा है, तब हम मॉड्यूल लेंगे। और ये मॉड्यूल का जो नंबर होता है दोस्तों, वो होता है 524। 524 के नाम से 524, ये इस तरह का एक मॉड्यूल होता है। उसके कनेक्शन आप कैसे करेंगे, वह शर्त है कि हमारा TL431 और हमारा रेफरेंस वोल्ट सही हो, तो हम इस तरह काम कर सकते हैं। इस तरह हम कनेक्शन 524 के कर सकते हैं। इसमें 4 वायर होते हैं, एक होता है ब्लैक, एक होता है रेड, एक होता है येलो और एक होता है ब्लू। तो ब्लैक वायर को हम प्राइमरी के ग्राउंड से या कैपेसिटर के ग्राउंड से, कहीं भी वो कोई दिक्कत नहीं है, कैपेसिटर का ग्राउंड और प्राइमरी ग्राउंड एक ही होता है, तो हमने ये प्राइमरी ग्राउंड कर दिया। अब जो रेड वायर है दूसरा, वो रेड वायर हम क्या करेंगे, देखिए आप जरा, यहाँ से ये आया, 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 और कहाँ गया, जो हमारे 270
वोल्ट थे, क्योंकि इनको हमने कट कर दिया ना, हटा दिया ना, तो यहाँ 270 वोल्ट हमें जो मिलेंगे उस पर हम रेड वायर लगा देंगे। यानी क्या हुआ, ब्लैक वायर हो गया ग्राउंड और रेड वायर हो गया हमारा 270 पर, हो गया ना। ये कोई कनेक्शन अनजान आदमी भी कर सकता है। ठीक, अब बचे हमारे 2 वायर। ये 2 वायर हमारे क्या करना है हमको कि पीटी जो हमारा ये होता है ऑप्टो कपलर, इस ऑप्टो कपलर के हमें जो हमारा ऑप्टो कपलर होता है उस ऑप्टो कपलर के हमें जो उस पर लगा रहता है सप्लाई पर, उस ऑप्टो कपलर को निकाल कर फेंक देना है, और जो इसका ऑप्टो कपलर होता है वो यहाँ से उखाड़ लेना है, दोनों पिन इसकी। और ये दोनों पिन इसके हमें कहाँ लगाना है, पीला वायर लगाना है हमको 12 वोल्ट की सप्लाई पर। आप ट्रेस करेंगे मीटर से, कूल टेस्ट करेंगे तो आपको बजर बजता हुआ नज़र आ जाएगा ये। और जो ये ग्राउंड का रहेगा वो कहाँ लगाएंगे आप, TL 431 की पिन नंबर 3 पर। यानी ऑप्टो कपलर जो हमारा होता है ना उसकी पिन नंबर 1 पर तो लगा दो ये, और पिन नंबर 2 पर लगा दो ये वाला वायर। तो आप क्या हुआ आप कि इसका ये फीडबैक इसी का ही काम में आ गया, और ये एक्यूरेट वोल्टेज इसके जो वो होते हैं ना इसमें प्रीसेट, उससे कोई भी लेना देना नहीं हुआ और ये आपका लग गया। ये लगाने का एक तरीका है, लेकिन मैं जहाँ तक मेरी सोच है मैं इससे मना ही करूँगा। क्यों करूँगा कि पति पत्नी कोई और, बच्चे किसी के और, तो दिक्कत तो कहीं ना कहीं देंगे। ये हीट होता है कभी कभी, मुझे पता है। आप प्रयोग कर सकते हैं ऐसा, लेकिन सही और सरल तरीका लगाने का जो है वो ये है। वो कैसे कि मॉसफेट भी खराब, PWM भी खराब, ऑप्टो कपलर भी खराब, TL 431 भी खराब। अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 524 जिंदाबाद। जैसे हमें CRT टीवी में 3 वायर वाले और 5 वायर वाले मॉडल हजारों लाखों करोड़ों लगा दिए आप लोगों ने, इसी तरह 524 का मॉड्यूल बहुत शानदार मॉड्यूल है, 4 वायर का मॉड्यूल है। इसमें आप प्राइमरी को, ब्लैक को ग्राउंड करो और रेड को कहाँ लगाओगे, वही 270 वोल्ट पर। अब 2 वायर जो बचे वो डायरेक्ट उठाकर कहाँ लगा दो, कैपेसिटर जो लगा होता है ना हमारा, मैं इसमें सर्किट में बताता हूँ आपको। रेड वायर, ब्लैक वायर को कहाँ लगाएंगे, ये ग्राउंड, और रेड वायर को कहाँ लगाएंगे, ड्रेन पर। और जो हमारा 2 वायर बचे उनको कहाँ लगाएंगे, ये कैपेसिटर है ना दोनों, यहाँ लगा देंगे। माइनस पे माइनस, प्लस पे प्लस। माइनस का मतलब हुआ ग्रीन और प्लस का हुआ येलो। ये दोनों देख रहे हैं आप, ये देखिए येलो वायर चला आपका, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये और ग्रीन ये। अब होगा क्या आपके साथ कि ये प्रीसेट जो है बंद आता है, तो यहाँ 5 वोल्ट आपको मिलेंगे। क्यों 524 नाम क्यों है इसका, 5 वोल्ट से 24 वोल्ट तक हम इसमें काम में इस मॉड्यूल को हम ले सकते हैं। तो आपको जब बंद प्रीसेट पे 5 मिलेंगे तो आप इसको 5 पे, कोई कम वोल्ट पे कभी भी किसी सर्किट को कोई नुकसान नहीं होता। अब आप क्या करें, लाइट लगा दें, 5 वोल्ट यहाँ चेक कर रहे हैं, एक साइड ग्राउंड को कनेक्ट कर दें और एक साइड 5 वोल्ट। अधिक जानकारी के लिए, पूरा सेशन देखने के लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें। मात्र 30 दिन में ऑनलाइन LED LCD का रिपेयरिंग का कार्य सीखें और बने कुशल कारीगर। LED LCD के हमारा बैच 1/2/2024 से चालू होगा, यानी आने वाली
1 फरवरी से हमारा बैच चालू हो जाएगा। इसका डेमो 20 जनवरी से आप डेमो देखें और अभी संपर्क करें और अपनी सीट बुक करें ताकि आपको डेमो देखने में जगह मिल सके। डेमो क्लास मात्र हम 100 लोगों को ही दे पाएंगे, इससे अधिक हम डेमो क्लास नहीं दे पाएंगे और 50 लोगों को हम बुकिंग रखते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप अगर एलईडी में काम करना चाहते हैं तो सीट बुक करें। धन्यवाद।